रात के 2 बजे मोबाइल की बेल बजी। अली की आंख हड़बड़ाकर खुल गई। कॉल अननोन नंबर से थी और दूसरी तरफ कोई औरत हचकियों से रो रही थी। मुझे बचा लो, नरम सी आवाज आई और लाइन कट गई। अली ने फौरन नंबर चेक किया, लेकिन मोबाइल पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। अली ने पानी पिया, मगर दिल में बेचैनी सी दौड़ने लगी। उसने सोचा शायद कोई मजाक था, लेकिन वो आवाज दिल में बैठ गई। सुबह दफ्तर जाने से पहले उसने ये बात अपनी बीवी हिना को बताई। हुना ने संजीदगी से कहा, यह आवाज मैंने भी सुनी है, पिछली रात मेरे ख्वाब में। अली चौंक गया। ख्वाब और हकीकत, क्या ये महज इत्तेफाक था? हुना ने एक तस्वीर दिखाई, एक पुरानी सी लड़की की तस्वीर। यही थी ख्वाब में। अली के हाथ से तस्वीर गिर गई। ये वही चेहरा था जो वो अक्सर ख्वाब में देखता रहा था। ये तस्वीर हुना को उसकी दादी की पुरानी किताब से मिली थी। दादी ने कभी बताया था कि उनकी एक बहन बचपन में गुम हो गई थी, और अजीब बात यह थी कि वो भी 2 बजे के वक्त लापता हुई थी। अली ने तहकीक शुरू की। वो पुराने अखबार, दादी की डायरी और नेट पर मौजूद फाइल्स खंगालने लगा, और तब उसने देखा एक पुराना केस, फातिमा लॉस्ट एट 2 AM 1975। इस केस में लिखा था कि फातिमा ने आखिरी बार अपनी बहन को कॉल की थी, लेकिन तब मोबाइल फोन नहीं होते थे। यह हकीकत अली के होश उड़ा गई। इसी रात अली ने ठान ली कि अगर दोबारा कॉल आई तो वो जरूर बात करेगा। 2 AM कॉल आए, वही अननोन नंबर और आवाज, अब तुम्हें जाना होगा मेरे साथ। अली ने पूछा, कहाँ? आवाज आई, जहां मैं पिछले 50 सालों से हूँ। कमरे की लाइट बंद हो गई। अली की आंखों के सामने धुंध छा गई। बीवी जाग गई, मगर बस्तर खाली था, सिर्फ मोबाइल बज रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, मिस्ड कॉल फ्रॉम अली 2000 AM। हुना की चीख निकल गई, क्योंकि ये उसके अपने नंबर से कॉल थी। हुना की चीख पर दरवाजा खुला। दादी असा के सहारे अंदर आए। उन्होंने हिना के हाथ से मोबाइल लेकर खामोशी से देखा और आहिस्ता से बोले, ये फिर शुरू हो गया। हुना ने चौंक कर पूछा, आप जानती हैं क्या हो रहा है? दादी ने खामोशी से कहा, ये वही वक्त है जब फातिमा हमसे छीनी गई थी, और अब वो किसी को वापस ले गई है। दादी ने अलमारी से एक पुराना लॉकेट निकाला, जिसमें अली, फातिमा और दादी की तस्वीर थी। हुना ने चौंक कर पूछा, अली कैसे? ये तो 1975 की तस्वीर है। दादी ने आंखें बंद करते हुए कहा, यही जानना है, क्या अली सिर्फ हमारा पोता है या कुछ और भी? हुना के दिल में लर्जा दौड़ गया। क्या अली और फातिमा का कोई वक्त से मावरा रिश्ता था? इसी रात हुना ने अली की तस्वीर एक रूहानी आमिल को भेजी। आमिल ने तस्वीर देखकर फौरन जवाब दिया, ये शख्स वक्त के दायरे में कैद है, उसे बचाने के लिए वही जगह तलाश करनी होगी जहां फातिमा गई थी। आमिल ने लिखा, वो जगह किसी पुरानी याद, किसी बंद रास्ते या किसी भूले किस्से में छिपी है। हुना ने दादी के पुराने संदूक को खोला, जिसमें एक खिस्ता हाल नोटबुक मिली। इसमें दर्ज था, गांव का पुराना कनवा, आखिरी बार वहीं देखा गया था। हुना फौरन दादी और आमिल के साथ इस गांव गई जहां कभी दादी का बचपन गुजरा था। कनवे के पास पहुंचते ही मोबाइल की बेल बजी। 2000 AM हो रहा था। कॉल आई, अननोन। हुना ने हिम्मत करके उठाया। आवाज अली की थी, मैं कैद हूं, लेकिन रोशनी देख रहा हूं, बस एक कदम बाकी है। आमिल ने मंत्र पढ़े और कनवे के किनारे मिट्टी हिलाने को कहा। अंदर से एक पुराना बाकस निकला, जिसमें अली का परस, घड़ी और फातिमा का लॉकेट था। अचानक एक रोशनी चमकी और कनवे से अली बेहोश हालत में बाहर आ गया। हुना ने रोते हुए अली को गले लगा लिया, मगर अली की आंखों में उलझन थी। ये कौन सी दुनिया है? अली ने हल्की आवाज में कहा, क्या तुम हुना हो? जैसे वो वक्त के किसी और दायरे से वापस आया हो। हुना ने आहिस्ता से कहा, हाँ अली, तुम वापस आ गए हो। मगर अली की नजरें कनवे पर जमी थीं। फातिमा अभी भी वही है, वो अब भी बुला रही है। अली की नजरें कनवे पर जमी थीं। वो आहिस्ता से बोला, वो मुझे बुलाती रही, मैं उसे देखता रहा, रोशनी के उस पार। हुना ने घबरा कर पूछा, कौन अली? कौन थी वो? अली ने दादी की तरफ देखा और अचानक उसके जिहन में यादें पलटने लगीं, जैसे वो सब कुछ पहले झील चुका हो। मैं वहां पहले भी गया था, 1975 में। दादी रो पड़े, ये मुमकिन नहीं, तुम तो मेरे बेटे का बेटा हो। अली ने आहिस्ता से कहा, नहीं दादी, मैं वही हूं जो उस रात फातिमा को बचाने गया था, मगर मैं वक्त के जाल में फंस गया। आमिल ने चौंक कर कहा, यह वक्त की कैद है। जिन रूहों का ताल्लुक मुकम्मल ना हो सका, वो वक्त के एक लम्हे में फंस जाती हैं। अली शायद फातिमा का भाई था, या उस जैसा कोई जो बार बार वापस आता है एक ही लम्हे को बदलने। हुना की आंखों में आंसू थे, तो तुम्हारी और मेरी मुलाकात सब एक वक्त का धोखा था। अली ने उसका हाथ थाम कर कहा, नहीं, ये हकीकत है, और शायद उसी ने मुझे वापस लाया। अली ने फैसला किया कि वो आखिरी बार कन्वे में झांकेगा, फातिमा को आवाज देगा। आमिल ने व्रत शुरू किया। दादी ने लॉकेट को मिट्टी पर रखा। रोशनी एक बार फिर तेज हुई और अली की आवाज गूंजी,
फातिमा, अगर तुम सुन सकती हो तो लौट आओ, वक्त बदल चुका है। चंद लम्हों बाद एक सर्द हुआ चली और कनवे से हल्की सी हंसी की आवाज आई। मासूम, नरम, बेखौफ। बाक्स के अंदर लाइट चमका और फिर खामोशी छा गई। आमिल ने कहा, अब वक्त ने अपनी कैद तोड़ दी है। फातिमा को सुकून मिल गया। अली ने आखिरी बार कन्वे पर हाथ रखा। ये आखिरी कॉल थी जो उसने नहीं, वक्त ने की थी। हुना ने उसे गले लगा लिया और दौर सूरज तुलुआ होने लगा। कमरे में वही पुरानी नोटबुक रखी थी। आखिरी सफ़े पर एक नई तहरीर नमूदार हो चुकी थी। जो सच कभी वक्त से छप जाए वो ख्वाब बनकर लौटता है, और कभी कभी एक आखिरी कॉल पर सब बदल जाता है। और ये था मुकम्मल अख्तिताम। एक वक्त से जड़ी सच्चाई, एक खोई हुई रूह की रहाई और मोहब्बत की ताकत जो वक्त की दीवारें भी तोड़ दे।